नमस्कार दोस्तों जी। आवाज़ आ रहा है मेरी आवाज़ पहुंच रही है अब तक? हेलो प्रसाद जी। वाह गौरांग जी, थैंक यू। बस 1-2 मिनट में शुरुआत कर देते हैं, कुछ और दोस्त जमा हो जाए फिर महफिल और रंग लाएगी। वाह वाह गोविंद जी अभी आ गए। वाह गोविंद भैया, मज़ा है मज़ा। यस, तो आज ये मुंबई थिएटर गाइड के प्लेटफॉर्म पे जो हाय किडी जो महफिल आज यहाँ पे पेश कर रहा हूँ, जो कविता यहाँ पे पेश करूँगा, तो सबसे पहले मेरे सामने सवाल ये था कि भाई मैं हिंदी कविताएं पेश करूँ या मराठी कविताएं पेश करूँ। तो मुझे कहा गया कि दोनों पेश करनी है। मेरा ठीक है, तो फिर ऐसा कोई टाइटल हो जो दोनों भाषाओं में वही माने रखता हो। तो फिर सोचा कि तू बोल ज़रा। फिर ये मराठी में भी वही कहते हैं और हिंदी में भी वही कहते हैं, तू बोल ज़रा। तो शुरुआत करता हूँ। कुछ मराठी कविताओं से शुरुआत करूँगा, एक आध दो मराठी, फिर मैं हिंदी, फिर मराठी, ऐसे सैर सपाटा चलता रहेगा। तो पहले कुछ अपनी जानी पहचानी कविताएं हैं या तो ऐसी कोई कविताएं जो पहले से लेते आ रहा हूँ, ऐसी एक दो कविताएं, और फिर कुछ नई कविताएं। एक ख्याल था एक ऐसे दिमाग में कि जो चीज़ हम सोचते हैं दिमाग में, अपने जहन में, वो होती है या नहीं होती, ये बहुत आगे की बात है, मगर होने की हर मुमकिन कोशिश हम करने के पहले छोड़ देते हैं, और जिस वक्त हम वो कोशिश छोड़ देते हैं उसके आगे वो नहीं हो सकती, वो कोई भी चीज़ हो। तो वो अपने जो एक ख्वाब होते हैं, वो ख्वाब देखना कभी मत छोड़ना, बस यही कहना है। तो एक मैंने ख्याल रखा था कि अपने ख्वाबों से इतना प्यार करो कि कभी ज़िंदगी में कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करके उन ख्वाबों को छोड़ने की बारी आए तो ख्वाब ढूंढते ढूंढते तुम तक आ पहुँचे। इतना प्यार करो अपने ख्वाबों से। तो वो एक मराठी कविता पेश करता हूँ इसी ख्याल को बरकरार रखते हुए कि प्रेम कर मित्रा प्रेम कर, कोणावरही कर पण प्रेम कर. म्हणजे अगदी बाजूच्या बाकावरल्या हिच्यावर कर, नाहीतर ती समोर शिकवते ना तिच्यावर कर. बाजूच्या बाकावरल्या हिच्यावर कर, नाहीतर जी समोर शिकवते तिच्यावर कर. पडद्यावरल्या हिरोईनवर कर, नाहीतर फक्त तिच्या ड्रेसच्या डिझाईनवर कर. कारण प्रेमात पडण्याची आणि पाडण्याची ताकद सर्वात असते. प्रेमात पडण्याची आणि पाडण्याची ताकद सर्वात असते. प्रेम ही स्वतः पलीकडे पाहण्याची सुरुवात असते. म्हणून मित्रा प्रेम कर, प्रेम कर. प्रेम मित्रांवर कर, घरच्यांवर कर. प्रेम मित्रांवर कर, घरच्यांवर कर. खालच्यावर करतोस तसंच वरच्यावर कर. आणि हो, विसरू नकोस स्वतःवर कर. आणि हो, विसरू नकोस स्वतःवर कर. आणि स्वतः इतकाच दुसऱ्यांच्या मतावर कर.
कारण प्रत्येक जण स्वतःच्या कहाणीचा नायक असतो आणि प्रत्येक जण कुणाच्या तरी कहाणीचा सहाय्यक असतो. म्हणून मित्रा, प्रेम कर मित्रा. प्रेम मनगटावरल्या राखीवर कर, प्रेम हृदयातल्या सखीवर कर, प्रेम हरवलेल्या नात्यांवर कर, प्रेम जे जे आठवेल त्यावर कर, प्रेम पहिल्यांदाच झालेल्या हशावर कर, आणि प्रेम सरते शेवटी मिळालेल्या यशावर कर. प्रेम पहिल्यांदाच झालेल्या हशावर कर आणि प्रेम सरते शेवटी मिळालेल्या यशावर कर. जगण्यावर करतोस तितकंच मरणावर कर, आणि कृष्णावर करतोस तितकंच कर्णावर कर. जगण्यावर करतोस तितकंच मरणावर कर आणि कृष्णावर करतोस तितकंच कर्णावर कर. भाषेवर, देशावर, धर्मावर करतोस ना, भाषेवर, देशावर, धर्मावर करतोस ना, मग आता जरा भाषांवर, देशांवर आणि धर्मांवर कर. भाषेवर, देशावर, धर्मावर करतोस ना, मग आता भाषांवर, देशांवर आणि धर्मांवर कर. तुझ्या कालवर, आजवर, उद्या आणि परवावर कर. कुठून तरी सुरू हो आणि शेवटी सर्वांवर कर. फक्त एक लक्षात ठेव मित्रा, प्रेमात अधिकार गाजवू नकोस. प्रेमात अधिकार गाजवू नकोस आणि प्रेमाचं अवडंबर माजवू नकोस. प्रेमाचं अवडंबर माजवू नकोस. धन्यवाद. एक कविता अजून, एक हिंदी घेतो. असंच कधी हिंदी कधी मराठी अशा मूडमध्ये. अरे हिंदी कविता घेताना ना एक लफड़ा झाला, एक भानगड झाली की वही हुआ यूं के सोच रहा हूँ क्या सुनाऊँ, सोच रहा हूँ क्या सुनाऊँ, सारे अक्षर रूठ गए हैं. सोच रहा हूँ क्या सुनाऊँ, सारे अक्षर रूठ गए हैं. दरअसल मेरी कविताओं के पन्ने कहीं पर छूट गए हैं. अब ये हुआ है यूं कि सोच रहा हूँ क्या सुनाऊँ, सारे अक्षर रूठ गए हैं. दरअसल मेरी कविताओं के पन्ने कहीं पर छूट गए हैं. सोच रहा हूँ, अब पता नहीं वो सारे पन्ने कहाँ कहाँ पर बिखरे होंगे. पता नहीं वो सारे पन्ने कहाँ कहाँ पर बिखरे होंगे, उड़ते होंगे, बहते होंगे, दब गए होंगे, दिख रहे होंगे. सोच रहा हूँ वो कागज़ जिस पर लिखी थी कविता मैंने बचपन वाली, वो कागज़ जिस पे लिखी थी कविता मैंने बचपन वाली, वो बारिश के खेल वो आंगन सौंधी मिट्टी भीगी डाली. अब वो कागज़ किसी गटर में या नाले में फंस जाए तो, अब वो कागज़ किसी गटर में या नाले में फंस जाए तो, कूड़ा कचरा चुनने वाले बच्चों के जो हाथ आए तो, क्या वो भूखा नंगा बचपन उस कविता को पढ़ पाएगा. क्या वो भूखा नंगा बचपन उस कविता को पढ़ पाएगा, गीत बनाकर गाएगा या फाड़ फेंक कर तड़पाएगा. क्या वो भूखा नंगा बचपन उस कविता को पढ़ पाएगा, गीत बनाकर गाएगा या फाड़ फेंक कर तड़पाएगा, या कागज़ की नाव बनाकर बारिश में वो छोड़ भी देंगे, या कागज़ की नाव बनाकर बारिश में वो छोड़ भी देंगे. खेल खेल में कविता को उसके यथार्थ से जोड़ भी देंगे. सोच रहा हूँ, सोच रहा हूँ. और वो मेरी गज़लें सारी, अरे हाँ, और वो मेरी गज़लें सारी चाहत प्यार मोहब्बत वाली, जिनको पढ़कर गानों पे क्या मौसम पर छाती थी लाली. हाय वो मेरी गज़लें सारी किसी जीवन से मायूस किसी बदकिस्मत के जो हाथ लगेगी, क्या उस दुखियारे के मन में कुछ जीने की आस जगेगी. गज़लें पढ़कर ताज़ा ना हो उसके दिल की चोट कही, किसी गज़ल के पीछे ही लिख देना सुसाइड नोट कहीं. सोच रहा हूँ, सोच रहा हूँ.
और वो सब भीगी कविताएं, और वो सब भीगी कविताएं बारिश की गुंजन वाली, और वो सब भीगी कविताएं बारिश के गुंजन वाली, टप टप झरझर रिमझिम रुमझुम टपुर टपुर की धुन वाली। हाँ, वो सब भीगी कविताएं बारिश की गुंजन वाली, जिन कविताओं के शब्दों में इंद्रधनुष के रंग रहे, जिन कविताओं के शब्दों में इंद्रधनुष के रंग रहे। सूखे खेत में वो कविताएं गर्म हवा के संग बहे, तो क्या पढ़ पाएंगी कविताएं आसमान को तकती आंखें? क्या पढ़ पाएंगी कविताएं आसमान को तकती आंखें? मुरझाई पथराई आंखें, इंतजार से थकती आंखें। क्या उस दिन उसके घर पर मेरे कविता की बात भी होगी? क्या उस दिन उसके घर पर मेरे कविता की बात भी होगी? शब्दों के बादल गरजे तो आंसू की बरसात ही होगी, सोच रहा हूँ। और वो कविताएं, हाँ वो कविताएं जिनमें थी क्रांति और उठाव की बातें, हाँ वो कविताएं जिनमें थी क्रांति और उठाव की बातें, वैचारिक ठहराव की बातें, सामाजिक बदलाव की बातें। हाँ वो कविताएं जिनमें थी क्रांति और उठाव की बातें, वैचारिक बदलाव की बातें, सामाजिक ठहराव की बातें। राजनीति के व्यंग थे कुछ इनकलाब के नारे भी, राजनीति के व्यंग थे कुछ इनकलाब के नारे भी। रोटी भी थी, मिट्टी भी थी, पत्थर भी, अंगारे भी। मेरे देश का आम आदमी सिस्टम का जो मारा है, मेरे देश का आम आदमी सिस्टम का जो मारा है, उसके हाथ लगी कविताएं। जो मजबूर बेचारा है, आंखों में आएगी चमक, आंखों में आएगी चमक और होंठों पर मुस्कान आएगी। आखिरी हिचकी लेने वाली आशाओं में जान आएगी। आंखों में आएगी चमक और होंठों पर मुस्कान आएगी। आखिरी हिचकी लेने वाली आशाओं में जान आएगी। कविता पढ़कर आम आदमी 1 या 2 दिन खींच भी लेगा। अब कविता पढ़कर आम आदमी 1 या 2 दिन खींच भी लेगा। तीसरे ही दिन भूख का मारा उन्हें पस्ती में बेच ही देगा, उन्हें पस्ती में बेच ही देगा। सोच रहा हूँ। तो ये बातें हैं भैया कि लिखने वाले तो हम लिख जाते हैं, लेकिन फिर ख्याल आता है कि भाई लिखने से होगा क्या, हासिल क्या? सिर्फ कलम की ताकत पर क्या बदलेगा दौर कोई, और कहीं के हैं हम शायद ये दुनिया है और कोई। सिर्फ कलम की ताकत पर अब क्या बदलेगा दौर कोई, और कहीं के हैं हम शायद ये दुनिया है और कोई। कहीं फरिश्ते हारे हैं और कहीं मसीहा मारे हैं, कहीं फरिश्ते हारे हैं और कहीं मसीहा मारे हैं। अब एक शायर की बातों पर क्या खाक करेगा गौर कोई, और कहीं के हैं हम शायद ये दुनिया है और कोई। तो फिर करे क्या? कोशिश करके देख ले। हम मराठी में कहते हैं कि बघूया जमलं तर, बघ जमलं तर ऊर फुटू दे, बघ जमलं तर ऊर फुटू दे, अन जमलं तर पाझर ही। बघ जमलं तर ऊर फुटू दे, अन जमलं तर पाझर ही। जमले तर या स्वप्नांसंगे वाहून जाओ काजळ ही। जमले तर किरणांना सांगू, जमले तर किरणांना सांगू, चला निघा जा माघारी। जमले तर किरणांना सांगू, चला निघा जा माघारी। जागत जागत जगत राहते, रात्र मरेना म्हातारी। जमले तर उरल्या श्वासांची सोडून देऊ मोळी ही। जमले तर उरल्या श्वासांची सोडून देऊ मोळी ही। अन जमले तर फेकून देऊ आत्मफकीरी झोळी ही। जमले तर या आठवणींना गंगेमध्ये सोडूया, जमले तर या आठवणींना गंगेमध्ये सोडूया। जमले तर मग इच्छा स्वप्ने मुळापासून तोडूया। जमले तर मग इच्छा स्वप्ने मुळापासून तोडूया। कर चितेचे हवन कुंड, कर चितेचे हवन कुंड,
अन मसनवटाला मांडव कर. कर चितेचे हवनकुंडान मसनवटाला मांडव कर. जमले तर आपल्याच शवाची राख फासुनी तांडव कर. जमले तर एकाच जुगारी कमावलेले गमवूया. जमले तर एकाच जुगारी कमावलेले गमवूया. जमले तर मग ठीकच आहे, ना जमले तर जमवूया. ना जमले तर जमवूया. ना जमले तर जमवूया. हे जमवणं महत्त्वाचं आहे मित्रांनो. मग ती भाषा कुठली असो, भाषा ही अभिव्यक्तीचं साधन आहे फक्त. दिव्याचा म्हणजे जे म्हणतो ना क्षमा पिरोजा करणं, उर्दूमध्ये क्षमा पिरोजा करतात, मराठीत दीप प्रज्वलन करतात. दिव्याचा प्रकार बदलला म्हणून दिव्याचा प्रकाश बदलत नसतो, हे महत्त्वाचं. त्यामुळे मराठीमध्ये शिकलो तरी व्यक्त होताना मराठीचंच बंधन मानू नये, हे या मराठीनेच मला शिकवले. म्हणून म्हणतो तुझे ऋण हे मातृभाषे मराठी. तुझे ऋण हे मातृभाषे मराठी. बीजे जाणीवांची रुजवलीस तू. तुझे ऋण हे मातृभाषे मराठी. बीजे जाणीवांची रुजवलीस तू. तुझ्या सोबती वाद संवाद केला. श्रुती चित्त वाचा सजवलीस तू. तुझ्या सोबती वाद संवाद केला. श्रुती चित्त वाचा सजवलीस तू. जरी मी विचारांतून व्यक्त होण्या झुगारून देतो तुझी बंधने. जरी मी विचारांतून व्यक्त होण्या झुगारून देतो तुझी बंधने. तरी अंतरी जाणतो तूही मीही. तरी अंतरी जाणतो मीही तूही. मला बंडखोरी शिकवलीस तू. मला बंडखोरी शिकवलीस तू. धन्यवाद धन्यवाद. गोविंदजी, अरे मोठं असं जे मनापासून निघतं ना ते मनाला भिडतं. असं विचार करताना तो विचार करत नाही की हे कसं वाटेल. जे आपल्याला भावलेलं असतं ते लोकांना भावावं. ज्या गोष्टीचा आनंद आपण घेतला त्या गोष्टीचा आनंद दुसऱ्यांना देता आला तर देता यावा, हा एक हेतू असतो फक्त. मग त्यामध्ये मग गझल असो, कविता असो, रुबाई असो, त्रिवेणी असो. आणि आपल्याकडे कसं आहे ना, एक जे माणसाला जोडणारं जो प्रकार आहे साहित्य, भाषा. भाषा ही माणसाला जोडण्याचं साधन आहे. आणि मुळात आता राजकारण हे असं आहे ज्याने भाषा हे माध्यम घेऊन माणसांना माणसापासून तोडण्याचा प्रयत्न केला जातो. भाषेतच बघा ना, म्हणजे मराठीतच जरी म्हटलं ना आपण तरी मग 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 त्याच्यामध्ये गझल की कविता हे एक वेगळं प्रस्थ आहे. मग अशा वेळी प्रार्थना एक मनात असते माझ्या की ती गझल की गुंग व्हावे मीर गालिब फैज ही. ती गझल की गुंग व्हावे मीर गालिब फैज ही. ती कविता जिंकवी जी अमृताते पैज ही. ती गझल जी की गुंग व्हावे मीर गालिब फैज ही. ती कविता जिंकवी जी अमृताते पैज ही. ती गझल मिसरे जुळावे पार्थ कृष्णाचे रणी. ती गझल मिसरे जुळावे पार्थ कृष्णाचे रणी. ती कविता जी प्रकाशे आर्त विश्वाचे मनी. ती कविता जी प्रकाशे आर्त विश्वाचे मनी. ती गझल की ज्यामध्ये अंगारही शृंगारला. ती गझल की ज्यामध्ये अंगारही शृंगारला. ती कविता अंतरी हुंकारही झंकारला. ती गझल की ऐकता प्रारब्ध टाळी वाजवे. ती गझल की ऐकता प्रारब्ध टाळी वाजवे. ती कविता ऐकता निशब्द वाहू आसवे. ती गझल दे जी कवितेची बनावी सावली. ती गझल दे जी कवितेची बनावी सावली. ती कविता दे जिथे आहे गझल सामावली. ती कविता दे जिथे आहे गझल सामावली. तो
ये बातें हैं कि भाई गज़ल कहो, गीत कहो, मराठी कहो, हिंदी कहो, उर्दू कहो, प्रीत कहो, प्यार कहो, इश्क कहो, लव कहो, जो कहो सो कहो, पर भाई कुछ तो कहो। क्योंकि होता है अक्सर यूं, होता है यूं भी अक्सर, तुम प्रीत कहो हम इश्क कहे। अब ये नज़्म पहली बार पेश कर रहा हूँ कि होता है यूं भी अक्सर की, होता है यूं भी अक्सर की, तुम प्रीत कहो हम इश्क कहे, है बात तो 2.5 अक्षर की, तुम प्रीत कहो हम इश्क कहे। होता है यूं भी अक्सर की, तुम प्रीत कहो हम इश्क कहे, है बात तो 2.5 अक्षर की, तुम प्रीत कहो हम इश्क कहे। तुम दीप प्रज्वलन कर लोगे, हम क्षमा परोसा बोलेंगे। तुम दीप प्रज्वलन कर लोगे, हम क्षमा परोसा बोलेंगे। उपवास चौथ का खोलो तुम, हम तुम पर रोज़ा खोलेंगे। तुम दीप प्रज्वलन कर लोगे, हम क्षमा परोसा बोलेंगे। उपवास चौथ का खोलो तुम, हम तुम पर रोज़ा खोलेंगे। कहनी हो दिल के अंदर की, तुम प्रीत कहो हम इश्क कहे। कहनी हो दिल के अंदर की, तुम प्रीत कहो हम इश्क कहे, है बात तो 2.5 अक्षर की, तुम प्रीत कहो हम इश्क कहे। होता है यूं भी अक्सर की, हम तुमको कहेंगे जाने वफा, हम तुमको कहेंगे जाने वफा, तुम हमको कहो मनमीत सजन। हम तुमको कहेंगे जाने वफा, तुम हमको कहो मनमीत सजन। हम मीर की गज़ल सुनाएंगे, तुम मीरा का कोई भजन। हम तुमको कहेंगे जाने वफा, तुम हमको कहो मनमीत सजन। हम मीर की गज़ल सुनाएंगे और तुम मीरा का कोई भजन। फिर नज़र कहेगी हंस कर की, तुम प्रीत कहो हम इश्क कहे। फिर नज़र कहेगी हंस कर की, तुम प्रीत कहो हम इश्क कहे, है बात तो 2.5 अक्षर की, तुम प्रीत कहो हम इश्क कहे। अब धर्मो ईमान के बंदों ने दिल की हर बात बिगाड़ी है। धर्मो ईमान के बंदों ने दिल की हर बात बिगाड़ी है। जिसको जो करना है कर ले, हम भी तो बड़े खिलाड़ी है। धर्मो ईमान के बंदों ने दिल की हर बात बिगाड़ी है। जिसको जो करना है कर ले, हम भी तो बड़े खिलाड़ी है। नो बॉल पे मारे सिक्सर की, तुम इश्क कहो हम प्रीत गए। नो बॉल पे मारे सिक्सर की, तुम प्रीत कहो हम इश्क कहे। होता है यूं भी अक्सर की, तुम प्रीत कहो हम इश्क कहे। होता है यूं भी अक्सर की, तुम प्रीत कहो हम इश्क कहे, है बात तो 2.5 अक्षर की, तुम प्रीत कहो हम इश्क कहे। तुम प्रीत कहो हम इश्क कहे। तो दोस्तों बात 2.5 अक्षर की है यार। दोस्ती यारी प्यार मोहब्बत, उसके आगे होना क्या। लेकिन ऐसा होता नहीं है। बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारी बातें होती है, बहुत सारे सवाल उठते हैं जो तकलीफ़ दिए जाते हैं। अब ये तकलीफ़ ऐसी होती है भैया कि जिसके लिए तीर चलना ज़रूरी नहीं है, कांटा चुभे तो भी तकलीफ़ होती है। मामूली सवाल पे कैसे हो भाई, ठीक होना। आज का दौर ऐसा चल रहा है कि बस ठीक हो तो दिल कांप उठता है, हज़ारों चीज़ें जहन में आ जाती है। जैसे मराठी में पूछते हैं कसं चाललंय, लोक सहज विचारतात कसं चाललंय। प्रश्न सहज असला तरी नेमकं उत्तर सापडत नाही। प्रश्न सहज असला तरी नेमकं उत्तर सापडत नाही आणि उगाचच ठीक चाललंय म्हणून प्रश्न टाळायला आवडत नाही। त्रास याचा होता, यही बात होती है। ये सफ़र ऐसे ही चलता रहेगा भैया, हिंदी मराठी दोनों भाषाओं से, पगडंडी से, हाईवे से। लोक सहज विचारतात कसं चाललंय, प्रश्न अगदी साधा असला तरी नेमकं उत्तर सापडत नाही आणि उगाचच ठीक चाललंय म्हणून प्रश्न टाळायला आवडत नाही। त्रास याचा होतो, त्रास याचा होतो।
निम्म अधिक आयुष्य सरलं तरी अजून नवीन स्वप्न पडत राहतात. निम्म अधिक आयुष्य सरलं तरी नवीन स्वप्न पडत राहतात. शिणल्या रात्रींना जागा ठेवतात. पापणी आड रडत राहतात. बाकी कसं चाललंय याचं नेमकं उत्तर देता येत नाही. बाकी कसं चाललंय याचं नेमकं उत्तर देता येत नाही. आणि स्वप्न विकायचीच असं ठरवलं ना तरी साला झोप विकत घेता येत नाही. त्रास याचा होतो. त्रास याचा. बाकी सारं शांत निवांत, पण आत कुठेतरी रण माजलंय. सारं कसं शांत निवांत, पण आत कुठेतरी रण माजलंय. सुजलाम सुफलाम धरतीवरती कसलंस विषारी तण माजलंय. गरिबाची ढोर कातडी जेव्हा सरंजामी मोजड्यांना डौल देते, गरिबाची ढोर कातडी जेव्हा सरंजामी मोजड्यांना डौल देते आणि जेव्हा लोकशाहीच बहुमताने हुकुमशाहीला कौल देते, तेव्हा कसं चाललंय याचं नेमकं उत्तर कळत नाही. तेव्हा कसं चाललंय याचं नेमकं उत्तर कळत नाही. आणि वाळलेलं शेत एकदा अश्रूत भिजवलं ना की मग जाळायचं म्हटलं तरी जळत नाही. त्रास याचा होतो. मनात असतं कधीतरी तुझ्या गुणांचा एक भाग व्हावं. मनात असतं कधीतरी तुझ्या गुणांचा एक भाग व्हावं. अगदी तुझ्या ओठावरलं हसू नाही तर किमान तुझ्या नाकावरला राग व्हावं. मनात असतं कधीतरी तुझ्या गुणांचा एक भाग व्हावं. अगदी तुझ्या ओठावरलं हसू नाही तर किमान तुझ्या नाकावरला राग व्हावं. जे मनाला पटलेलं असतं ना ते जगाला पटत नाही. जे मनाला पटलेलं असतं ते जगाला पटत नाही. आणि मग कितीही गुण कसाही भाग समीकरण सुटत नाही. आणि मग तूच विचारतेस ना कसं चाललंय, तेव्हा कुठेच नसतो लक्ष. तू विचारतेस ना कसं चाललंय, तेव्हा कुठेच नसतो लक्ष. आणि अपूर्णांकाच्या नशिबी कधीच नसतो शून्यत्वाचा मोक्ष. त्रास याचा होतो. बाकी सारं शांत निवांत. बाकी सारी सुंदर चित्र, घर परिवार सोबती मित्र. बाकी सारी सुंदर चित्र, घर परिवार सोबती मित्र, कविता गाणी नाटक सिनेमे चित्रपट पुरस्कार प्रशस्तीपत्र, सारी सारी सुंदर चित्र. पण तरी सांगतो कसं चाललंय हा प्रश्न व्यर्थ आहे. तरी सांगतो कसं चाललंय हा प्रश्न व्यर्थ आहे. जे चाललेत ते श्वास थांबण्याआधी काही घडलं तर अर्थ आहे. त्रास याचा होतो. त्रास याचा. अशा छोट्या छोट्या गोष्टींचा त्रास होतो मित्रांनो. आणि हे शाप आहेत आमच्या नशिबी. जसं पुलं म्हणतात ना की 5 स्टार हॉटेलमधून जेवून बाहेर पडल्या पडल्या त्या हॉटेलच्या मागच्या दारावर उभी असलेली उरलेलं अन्न गोळा करणाऱ्या भिकाऱ्यांची रांग पाहणं हा आमच्या नशिबी असलेला शाप आहे. तसं आहे ते. किस्मत का खेल है भैया, करे क्या. मामूली चीज़ें दिख जाती है, जो आपको दिखती है वही हमें दिखती है, और कोई अलग नहीं दिखता हमें. लेकिन जैसी आपको दिखती है वैसी हमें नहीं दिखती, ये बात अलग है. साला हमारे चश्मे का नंबर अलग है. रास्ते पर चलते चलते आपको दिख जाता है एक मधुमक्खी का छत्ता, हमें भी दिखता है, लेकिन आपको दिखता है छत्ता, हमें दिखती है सत्ता. कि भाई पेड़ पर लटका हुआ ये जो मधुमक्खी का छत्ता है अब ये जो पेड़ पर लटका हुआ मधुमक्खी का छत्ता है ये सत्ता है. पेड़ पर लटका हुआ ये जो मधुमक्खी का छत्ता है ये सत्ता है. कई गुलाम मधुमक्खियों के अथक परिश्रम से ये बनता है वो जनता है. पेड़ पर लटका हुआ ये जो मधुमक्खी का छत्ता है वो सत्ता है. और कई गुलाम मधुमक्खियों के अथक परिश्रम से ये बनता है वो जनता है. अब इस छत्ते में एक मधुमक्खी का नाम रानी है, अब बाकी सबके भी नाम है, मगर वो बेमानी है. ये उनकी कहानी है.
रानी ये छत्ता जीतती है या विरासत में पाती है या चुनी जाती है पता नहीं, मगर उसकी बात सुनी जाती है। रानी ये छत्ता जीतती है या विरासत में पाती है या चुनी जाती है पता नहीं, मगर उसकी बात सुनी जाती है। अब सबके मन में उसके प्रति निष्ठा निस्संशय है, इसलिए भैया छत्ते में शहद का संचय है। गौर से कभी आपने भैया गौर से कभी आपने इन गुलाम मधुमक्खियों को सुना है? गौर से कभी आपने इन गुलाम मधुमक्खियों को सुना है? हाँ 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 करती है, ना ना कहना मना है, सोचना संगीन गुनाह है। अपनी रानी की सेवा में रात रात भर जागती है और उसके छत्ते की रक्षा में जहरीले डंक को दागती है, अपने प्राणों को त्यागती है। अब 2 हफ्ते के जीवन भर में जो होना है हुआ करे, 2 हफ्ते के जीवन भर में जो होना है हुआ करे, रहे सलामत अपनी रानी, आओ मिलकर दुआ करे। एक ही ताल में नृत्य करो और एक ही सुर में हो गायन। क्या कहा है कि एक ही ताल में नृत्य करो और एक ही सुर में हो गायन। लिखी नहीं जाती है कभी भी वानर वंश की रामायण, लिखी नहीं जाती है कभी भी वानर वंश की रामायण। युगों युगों से जो ना बदला, जो युगों युगों से ना बदला, क्या बदलेगा दिन हफ्ते पखवाड़े में? युगों युगों से ना बदला, क्या बदलेगा दिन हफ्ते पखवाड़े में? चलो जुबां पर शहद रखो और जहर रखो पिछवाड़े में। चलो जुबां पर शहद रखो और जहर रखो पिछवाड़े में। एक ही लय में नाचते रहना मधुमक्खी का संदेशा है। एक ही लय में नाचते रहना मधुमक्खी का संदेशा है। अगर नाचना छोड़ दे कोई तो क्रांति का अंदेशा है, तो क्रांति का अंदेशा है। यही बात है भैया। फिर रात भर नींद नहीं आती, परेशानी होती है, उलझने आती है। लोग कहते हैं कि भाई क्या परेशानी है, क्यों परेशान होते हो, क्यों नींद नहीं आती? नींद की इतनी सी कैप्सूल मिलती है, दवाई ले लो, मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की की है, आराम से नींद आ जाएगी। तो हम कहते हैं भैया नींद की तो दवाई मिलती है भैया, नींद टूट जाए तो दवाई मिलकर नींद जोड़ी जा सके, ख्वाब टूट जाए उसे जोड़ने की दवा क्या? बोलो भैया कि ख्वाब टूट जाए तो उन्हें जोड़ने की दवा क्या? क्योंकि नींद दवा से आ जाएगी, जो सपना है उसका क्या? नींद दवा से आ जाएगी, जो सपना है उसका क्या? तेरा मेरा बांट भी लेंगे, जो अपना है उसका क्या? शुक्रिया सुखदा जी। नींद दवा से आ जाएगी, जो सपना है उसका क्या? तेरा मेरा बांट भी लेंगे, जो अपना है उसका क्या? तन्हा राहों में यादों का बोझ कहाँ तक ढोएंगे, तन्हा रातों में यादों का बोझ कहाँ तक ढोएंगे? जो खोना है खो जाएगा, जो रखना है उसका क्या? जो खोना है खो जाएगा, जो रखना है उसका क्या? आपके आते सारी यादें आंसू बनकर आती हैं, आपके आते सारी यादें आंसू बनकर आती है। आपके आगे फिर भी हमको खुश दिखना है, उसका क्या? आपके आगे फिर भी हमको खुश दिखना है, उसका क्या? और चाहो कि ना चाहो फिर भी कुछ ना कुछ तो रहता है भैया। चाहो कि ना चाहो फिर भी कुछ ना कुछ तो रहता है। सारी खुशियाँ नाम तुम्हारे, गम इतना है उसका क्या? सारी खुशियाँ नाम तुम्हारे, गम इतना है उसका क्या? और मेरा जिक्र कभी निकले, मेरा जिक्र कभी निकले तो हंसकर तुम भी कह देना, हाँ वो एक बेकार सा शायर, नाम सुना है उसका क्या? हाँ वो एक बेकार सा शायर, नाम सुना है उसका क्या? उसका क्या? और माहौल जंग का होता है, दो मुल्क आमने सामने खड़े हो जाते हैं, सरहदों पे खुरे दी जाती है चीज़ें। अब
मिसाइलें खड़ी हो जाती है यार, लेकिन सियासत कब ये जान पाएगी मिसाइल हल नहीं मसाइल का। लेकिन कोई सुनता नहीं, कोई समझता नहीं। फिर सरहद की एक याद आती है, सरहद वाली एक नज़्म में याद आती है मेरी, कि भाई सरहद की तारों पर कुछ कपड़े सुखाने रखे हैं उसने। वक्त अभी होने को है, कुछ एक दो नज़में पेश करूँगा फिर इजाज़त लूँगा, कबूल कीजिएगा। सरहद की तारों पर कुछ कपड़े सुखाने रखे हैं उसने, सोचा हवाएं गर्म हैं सूख जाएंगे। सरहद की तारों पर कुछ कपड़े सुखाने रखे हैं उसने, सोचा हवाएं गर्म हैं सूख जाएंगे। पुराने हैं रंग उड़ चुके हैं, पुराने हैं रंग उड़ चुके हैं। कभी मिट्टी की खुशबू आती थी इनसे, अब बारूद महकता है। सरहद की तारों पर कुछ कपड़े सुखाने रखे हैं उसने। वो मुरझाए गुलाब की तरह लटका हुआ चाचा जी का सफ़ेद कुर्ता, वो मुरझाए गुलाब की तरह लटका हुआ चाचा जी का सफ़ेद कुर्ता, और उसके ठीक बगल में अपने अंजाम के रंग को ताकती हुई जिन्ना साहब की सियाह शेरवानी। तार का मझला हिस्सा शायद कम पड़ रहा है दोनों को। सरहद की तारों पर कुछ कपड़े सुखाने रखे हैं उसने। वो बापू का सफ़ेद कपड़ा दिख रहा है, वो बापू का सफ़ेद कपड़ा दिख रहा है। हाँ वही गोलियों के छेद है ना जिस पर, वही। कई साल हो गए खून के दाग धुले, कई साल हो गए खून के दाग धुले ही नहीं, शायद किसी ने ठीक से धोया ही नहीं उसको। वो बापू का सफ़ेद कपड़ा दिख रहा है, हाँ वही गोलियों के छेद है ना जिस पर कई साल हो गए खून के दाग धुलते ही नहीं, शायद किसी ने ठीक से धोया ही नहीं उसको, या यूं ही लटका के रख दिया कि भाई ज़रूरत में इस्तेमाल हो। सरहद की तारों पर कुछ कपड़े सुखाने रखे हैं उसने। ना तार के दोनों सिरों की तरफ मत जाना, ना तार के दोनों सिरों की तरफ मत जाना, देखने जैसा कुछ भी नहीं है वहाँ पर। एक सिरे में रिसाइकल और रीयूज़ किए हुए मुहाजिरों के कफन हैं, और दूसरे सिरे में कुछ फौजियों की वर्दियाँ जिनकी लाशें यहीं कहीं दफन हैं। एक सिरे में रिसाइकल और रीयूज़ किए हुए मुहाजिरों के कफन हैं, और दूसरे सिरे में कुछ फौजियों की वर्दियाँ जिनकी लाशें यहीं कहीं दफन हैं। बस ये कपड़े सूख जाए तो दोनों मुल्कों के परचम सुखाने रखने हैं यहाँ पर। सरहद की तारों पर कुछ कपड़े सुखाने रखे हैं उसने। तो ये बातें होती है, ये ख्याल आते हैं, ये ख्याल होते हैं, इन्हीं ख्यालों में कहीं खो जाते हैं। और होता यूँ है कि खोते खोते हम दुनियादारी में इतना मशरूफ़ हो जाते हैं कि भाई हमारे अपने कई अपनों से हम छूट जाते हैं, ख्यालों से छूट जाते हैं हमारे अपने। फिर हमें याद दिलाते कि तुमने कुछ वादा भी किया था, ठरलेला आमचं, आणि नसेल ठरलं तरी ठरलंय ना, ठरले नाही जरी आपले तरी आपलं ठरलंय ना, ठरले नाही जरी आपले तरी आपलं ठरले ना, गाणे गावे सूर न जुळले जरी आपलं ठरले ना, गाणे गावे सूर न जुळले जरी आपलं ठरले ना, ठरले नाही जरी आपलं तरी आपलं ठरले ना। होती एक परी स्वप्नांची होतो मीही राजकुमार, होती एक परी स्वप्नांची होतो मीही राजकुमार, दौडत होतो सागर तीरी कसे शुभ्र घोड्यावर स्वार, घोडे थकले अन शुभ्राई अवतरली केसांवरती, घोडे थकले अन शुभ्राई अवतरली केसांवरती, चल वेचूया शंख शिंपले ओसरली आता भरती,
जरी उतरली उन्हें ओसरी वरी आपलं ठरलंय ना. जरी उतरली उन्हें ओसरी वरी आपलं ठरलंय ना. तरी तुझा मी राजकुंवर तू परी आपलं ठरलंय ना. गाणे गावे सूरन जुळले जरी आपलं ठरलंय ना. कधी अचानक दुनियेच्या चढल्या भुया उठली बोटे. कधी अचानक दुनियेच्या चढल्या भुया उठली बोटे. हजार शंका सवाल अफवा काय खरे आणि खोटे. मीही मग तिरमिरीत येऊन सरसावून उठलो बाही. तेव्हा तू समजावून वदली शांत रहा काही नाही. चेहऱ्यावरचे स्मित असो उत्तरी आपलं ठरलंय ना. चेहऱ्यावरचे स्मित असो उत्तरी आपलं ठरलंय ना. चुरगळलो तरी दरवळूया अत्तरी आपलं ठरलंय ना. गाणे गावे सूर न जुळले जरी आपलं ठरलंय ना. आणि ठरलेल्याचा ना ठरल्याशी कधी मधी बघ चुकतो मेळ. ठरलेल्याचा ना ठरल्याशी कधी मधी बघ चुकतो मेळ. रात्र रात्रभर रमते मैफल चुकते माझी औषध वेळ. थंडगार मग तुझा बोला थंडगार मग तुझा बोला मीही मनोमन गांगरतो. मग शब्दांची मौसर दुलई त्या मौनावर पांघरतो. जरा हसावे रुसून झाल्यावरी आपलं ठरलंय ना. जरा हसावे रुसून झाल्यावरी आपलं ठरलंय ना. सुबह का भोला शाम को येतोच घरी आपलं ठरलंय ना. गाणे गावे सूर न जुळले जरी आपलं ठरलंय ना. ठरले नाही जरी आपले. हे प्रेम आहे. या गोष्टी घडत असतात, घडत राहाव्या. त्यात काहीच कारण कसं असतं ना की लग्नाआधी जे म्हणतो ना की लग्नाआधी काहीही न बोलता तिच्याकडे फक्त पाहत राहणं हे जसं प्रेम, तसं लग्नानंतर काहीही न बोलता तिचं नुसतं ऐकत राहणं हेही प्रेम. त्यामुळे एक शेवटची कविता इथे आपण मैफल संपूया. कारण आपण मैफिलीत जे एक गोष्ट म्हटली आहे की तू बोल, तेव्हा आता एक शेवटची नज्म घेतो जी सर्वांसाठी आवश्यक आहे की प्रत्येकाने बोला, प्रत्येकाने व्यक्त व्हा कुठल्या ना कुठल्या तरी माध्यमाने. कविता, शब्द, चित्र, गीत, आवाज, संगीत, ये सब अभिव्यक्ति के साधन हैं. जरूरी है व्यक्त होना. जो व्यक्त नहीं हो सकता वो व्यक्ति ही नहीं. और शायर, जो शायर है वो तो भाई बोलेगा. वो शायर है वो बोलेगा. वो शायर है वो बोलेगा. तुम चाहो कि ना चाहो भी, उसका कहना ठुकराओ भी, उस पर इल्ज़ाम लगाओ भी या उसकी हंसी उड़ाओ भी, वो सोच समझ के पलड़े में हक और नाहक को तोलेगा. वो शायर है वो बोलेगा. वो शायर है वो बोलेगा. तुम चाहो कि ना चाहो भी, उसका कहना ठुकराओ भी, उस पर इल्ज़ाम लगाओ भी या उसकी हंसी उड़ाओ भी, वो सोच समझ के पलड़े में हक और नाहक को तोलेगा. वो शायर है वो बोलेगा. भाईचारे के मुल्क में जब मजहबी सियासत उभरेगी, भाईचारे के मुल्क में जब मजहबी सियासत उभरेगी और जमहूरियत की छाती पर जब तानाशाही उभरेगी, ऊंचे नारों से इंसा की सिसकियाँ दबाई जाए, जब जहरीली ज़ुबानों से दिल में नफ़रत फैलाई जाए, जब जलसों जश्न जुलूसों में बुनियादी सवाल को रोका हो, जब जलसों जश्न जुलूसों ने बुनियादी सवाल को रोका हो, जनता के समर्थन का कारण लालच या डर या धोखा हो, जनता के समर्थन का कारण जब लालच या डर या धोखा हो,
जब कभी निर्भया की चीखें गूंजेंगी इन सन्नाटों में, सरकारी मुलाजिम छुप छुप कर जंगल काटेंगे रातों में। कैसे भी तोड़ मरोड़ के जब इतिहास सिखाया जाएगा, कैसे भी तोड़ मरोड़ के जब इतिहास सिखाया जाएगा, आवाम को जब खुशहाली का बस ख्वाब दिखाया जाएगा, तब हर दिल पर दस्तक देकर, तब हर दिल पर दस्तक देकर वो सबका जहन टटोलेगा। वो शायर है वो बोलेगा, वो शायर है वो बोलेगा। बेबस बस्ती पर बुलडोज़र जब भी चलवाए जाएंगे, बेबस बस्ती पर बुलडोज़र जब भी चलवाए जाएंगे, जब उनकी टावर की खातिर घर इनके जलाए जाएंगे, जब उनकी टावर की खातिर घर इनके जलाए जाएंगे, अपनी जायज़ मांगे लेकर ये जब उनसे तकरार करे, अपनी जायज़ मांगे लेकर ये जब उनसे तकरार करे, तब उनकी मर्जी के मालिक इनको गद्दार करार करे। ये हुक्मरान की नज़रों में उनमें और इनमें फ़र्क हो जब, ये हुक्मरान की नज़रों में उनमें और इनमें फ़र्क हो जब, उनके हिस्से में स्वर्ग बने इनके नसीब में नर्क हो जब, तब सारे फ़र्क मिटाने को एक कलम उठाई जाएगी, तब सारे फ़र्क मिटाने को एक कलम उठाई जाएगी, और बुनियादी हक की खातिर जी जान लुटाई जाएगी। ना टूटती है ना छूटती है, ना टूटती है ना छूटती है, ना बिकती है ना झुकती है, ये है आवाम के हक की कलम, रोके से कब ये रुकती है। ना टूटती है ना छूटती है, ना बिकती है ना झुकती है, ये है आवाम के हक की कलम, रोके से कब ये रुकती है। ये कलम चला करके सबका वो कच्चा चिट्ठा खोलेगा। वो शायर है वो बोलेगा, वो शायर है वो बोलेगा। तो दोस्तों, इस छोटी सी महफिल में मुंबई थिएटर गाइड के इस मंच पर तो नहीं कहूँगा, लेकिन आपके मोबाइल के संच पर कहूँगा, आपके कंप्यूटर के संच पर हमने कुछ गीत, कविताएं, कुछ नज़मों की एक महफिल पेश की, कुछ गज़लें पेश की। बम बारूद के दौर में हमने गीत गज़ल की बातें की और बीते कल को भूल के आने वाले कल की बातें की। और अब के दौर के इंसान शायद हमको पागल ठहरा दे, पर आने वाली नस्ल कहेगी हमने अकल की बातें की, हमने अकल की बातें की भैया, हमने अकल की बातें की। बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपने घर में सुरक्षित रहे, हिफाजत से रहे, मुस्कुराते रहे और बोलते रहे। धन्यवाद।